नमस्कार। आज बहुत ही शुभ दिन है। आज 5 अगस्त, बहुत ही हिस्टोरिकल डे। हमारे भगवान श्री राम, जो कि एक आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, आज उनके मंदिर की नींव पत्थर रखा गया है। आज सभी जो भी राम भक्त हैं, जो दुनिया में कहीं पर भी परमात्मा को, भगवान को, अल्लाह को, वाहेगुरु को, किसी को भी मानने वाले व्यक्ति हैं, आज सबके लिए बहुत ही शुभ दिन है, क्योंकि आज श्री राम का जो है पूर्ण जन्म हुआ है। हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, हमारे सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही गर्व की बात है। हमें ये सीखना चाहिए कि 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद जो धर्म की जीत होती है, उसका जो आनंद होता है, वो बिल्कुल ही शब्दों के में बयान करना उसे बहुत मुश्किल है। मेरा भी आज बहुत ज़्यादा जो मन था वो प्रसन्न था, तो उसी प्रसन्नता के जो विचार मेरे मन में आएंगे आज, मैं वो आप सबके सामने इस वीडियो के दौरान ज़रूर शेयर करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। तो जो धर्म है, धर्म का मतलब होता है कि हमने कर्म कैसे करना है। तो अगर हम कर्म जो है वो अच्छा करते हैं, तो हम खुद ब खुद एक धार्मिक पर्सन होते हैं, पर्सनैलिटी होते हैं। धार्मिक इंसान वही होता है जो कर्म अच्छे करता है। तो आप कोई भी ग्रंथ उठा लीजिए, रामायण, गीता, बाइबल, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी या कुरान शरीफ, कोई भी आप उठा लीजिए, उसमें हमारे हर इंसान के लिए कोई अच्छी बात ही लिखी है। उसमें बताया गया है कि आप इंसान को इंसान समझिए, ह्यूमैनिटी को सबसे बड़ा रिलीजन समझिए, किसी से ईर्ष्या मत कीजिए, सबका भला सोचिए, सबसे प्यार कीजिए। तो इसी तरह का जीवन भगवान श्री राम ने बिताया था, जो कि हमारे लिए एक प्रमाण भी है और एक एग्जाम्पल भी सेटअप करता है। तभी हम उनके आगे नमन करते हैं, क्योंकि वह एक आदर्श पुरुष के रूप में जाने जाते हैं। तो हम लोगों को, सभी को इन चीज़ों से सीखना चाहिए कि हमें अपने जीवन को कैसे व्यतीत करना चाहिए। हमें अपने बच्चों को, सभी को ये चीज़ जाननी चाहिए। अब जब मंदिर बन जाएगा तो हमें वहाँ पर जाकर भी ये सीखना चाहिए कि उनकी ज़िंदगी किस तरह से उन्होंने बिताई थी, कैसे उन्होंने अपनी लाइफ में भाई बहन, माता पिता सभी का प्यार, रिस्पेक्ट की, जो कि आज के कलयुग में बहुत ही कम घरों में दिखाई देने को मिलती है। तो राम लक्ष्मण की जोड़ी, जो भाई भाई आज प्यार में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भगवान के करीब हैं, वो भगवान के आदर्शों पर अभी तक जी रहे हैं। तो वह परिवार जो आज भी मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, सभी में प्यार बांटते हैं, वही भगवान के करीब हैं। भगवान का नाम लेने से ही भगवान की प्राप्ति नहीं होती, लेकिन जो हमारे गुरुओं ने, ग्रंथों ने, संतों ने, पीरों ने, अल्लाह ने, सभी ने जो लिखा है, राम रहीम सभी ने जो लिखा है, अगर हम उनकी एक भी कोई बात मानेंगे तो हम एक्चुअली एक धार्मिक पर्सन, पुरुष या ह्यूमन कहलाएंगे। जो भगवान श्री राम थे, उनका जीवन बहुत ही स्ट्रगल वाला था। उनका मंदिर बनने के लिए बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ी, और उन सभी लोगों को जो इस स्ट्रगल में 500 साल से शामिल थे, उनको कोटि कोटि नमन, हाथ जोड़कर, क्योंकि आज पूरी दुनिया में भगवान श्री राम का जो प्रकाश है वो दोबारा हुआ है। तो उनके जीवन से सभी बच्चे, हम सभी भारतीय लोग और पूरी दुनिया, उनके सभी बातों को हम मानते हुए आज भगवान श्री राम का नाम लें, अथवा अपने परिवारों में एक गुलदस्ते की तरह रहें। जैसे वह अपने परिवार के लिए इतने बलिदान दिए, एक प्रॉमिसेस को निभाने के लिए बलिदान दिए, तो हमें उनसे यही चीज़ें सीखने को मिलती हैं। बहुत सारी बातें हैं, मन में प्यार है दुनिया के लिए। जो भी लोग धर्म प्रेमी लोग हैं, वो किसी भी धर्म के हों,
जो भी धार्मिक लोग हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं, वो इन चीज़ों को बहुत ही तन और मन से वेलकम करेंगे और उम्मीद करते हैं कि भी इसके बाद हमारे देश में, हमारे देश के युवाओं में एक बहुत अच्छा मैसेज आएगा, जिससे हम सभी लोग मिलजुल के यूनाइटेडली अपने देश के लिए सभी को आगे बढ़ाएंगे, अपने देश की तरक्की करेंगे। इसके अलावा जय श्री राम के जो अर्थ हैं, जिनके आगे हम सर झुकाते हैं, नमन करते हैं, उनका हम सबको जाप करना चाहिए। सभी अपने बच्चों को भी उनका सिखाना चाहिए, ताकि हमारे जीवन में ज्ञान की ज्योति जल सके। हमें जीवन जियो और जीवन दो की पॉलिसी अपनानी चाहिए। दूसरों के धर्म की इज्जत और रिस्पेक्ट, जिसको हम कहते हैं, वो करनी चाहिए। धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव सब नहीं होना चाहिए। हम सबको प्यार से मिलकर सभी लोगों को इकट्ठे होकर भगवान का नाम लेना चाहिए, चाहे वो राम हैं, चाहे कृष्ण हैं, चाहे शिवा हैं, चाहे अल्लाह हैं, चाहे वाहेगुरु हैं, चाहे क्राइस्ट हैं। तो हमें सभी लोगों को मिलजुल कर धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। धर्म के रास्ते पर चलते हुए इंसान को कलयुग में बहुत सारी अड़चनें आती हैं, लेकिन अगर हम उन अड़चनों को पार करते जाएंगे और आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, तो शायद हम अपने कर्मों के अनुसार भगवान को, हमारी जो सोल है, रूह है, वाइटल फोर्स है, उसको प्राप्त कर पाएंगे। भगवान का नाम लेने से हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है जो हमें सही रास्ते पर रखती है। उस ऊर्जा का हम सदुपयोग करें, उस ताकत का सदुपयोग करें। ये हमें भगवान की जो जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनमें सारी बातें बताई गई हैं। बहुत ही ज्ञानी लोग हैं, मुझसे भी ज़्यादा बहुत ज्ञान में जो धर्म के साथ जुड़े हुए लोग हैं, वह इन चीज़ों के बारे में बहुत डिटेल में भी जानते हैं। और सभी लोगों को कोई ना कोई अपने जीवन में ग्रंथ पढ़ना चाहिए, ताकि वो अपने जीवन की जो सीख है वो उससे ले सकें और अपने जीवन को किस रास्ते पर चलाना है उस हिसाब से अपने जीवन को तय कर पाएँ कि हमारी आखिरकार मंजिल क्या है, हम पैदा क्यों हैं। तो भाषाएं अलग हैं, रंग अलग हैं, रूप अलग हैं, ब्लड ग्रुप भी अलग हैं, लेकिन इस अनेकता में एकता का संदेश हर इंसान ने जो यहाँ पर पैदा हुआ है उसने दिया है। तो रिश्तों की अहमियत भगवान राम से ज़्यादा कोई नहीं जानता था। तो आज इस कलयुग में, इस पैसे के दौर में, जहाँ पे लोगों को पैसे की होड़ है या ताकत की होड़ है, मैं समझता हूँ कि अगर कोई भी इंसान जो किसी भी कारण करके उसके पास रिसोर्सेज ना हो पर वो उसमें टैलेंट हो, वो बनना चाहता है, तो आप सब उनकी मदद ज़रूर करें, ताकि वो पता लगे कि आप धार्मिक इंसान हैं। किसी भी भगवान को आप मानते हैं तो उसके मानने से आपके अंदर वह गुण भी चाहिए। तो जो वो गुण होते हैं वो इंसान की करैक्टर में दिखाई देते हैं कि वो जीवन में अपना किस हिसाब से लोगों की मदद करता है। तो इसी चीज़ के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी जिन्होंने इस राम मंदिर के निर्माण में जो भी योगदान डाला है या आने वाले समय में डालेंगे, उन सभी का कोटि कोटि नमन और दिल से धन्यवाद सभी का, चाहे वो किसी भी रूप में हो, चाहे वो पॉलिटिकल लोग हों, चाहे वो धार्मिक लोग हों, चाहे वो संस्थाएं हों, चाहे वो पंडित जी हों, चाहे कोई महंत हों, चाहे कोई मौलवी जी हों, जिन्होंने भी इसमें योगदान डाला, जिन जिन लोगों ने सहयोग दिया और इस फैसले पर हम आज आ सके, और कोर्ट ने भी जो फैसला दिया वो भी इसी कारण फैसलों पे आ सका कि लोगों की भावनाओं को समझते हुए जो उनके साथ जुड़ी हुई थी। तो इसी बात का बहुत प्रसन्नता है, दिल से खुशी है। और सभी भारतवर्ष में ये आज इतिहास जो है वो रचा गया है। और जो जो लोग इतने सालों में, कितने हम पैदा हुए, कितने चले गए 500 साल में, पर हम सभी इतने किस्मत वाले हैं कि हम इसको साक्षी कर पाए। इस जीवन में जो हमारे पास सांसें थी उसमें हम इसको साक्षी कर पाए, तो हम तो वैसे ही तृप्त हो गए हैं इस बात से
कि हमने एटलीस्ट अपने जीते जी इस चीज़ को होते हुए देख लिया है, और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है आज। तो इसी बात से मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।